जैसे हम कहें आपको दिख नहीं रहा कुछ भी, एक है जानवर जिसके 4 पैर हैं, उसके एक सूंड है, एक उसके पूंछ है, 2 बड़े बड़े कान है, क्या है बोलो? हाथी। क्यों? चित्र तो दिखा नहीं, लेकिन उसके अंगों के विषय में हमने बताया और आप लोग पहचान गए। ठीक है ना? तो ऐसे ही आरोग्यता के अंगों को यदि हम पकड़ लेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? आरोग्यता आ जाएगी, स्वास्थ्य आ जाएगा। और यदि स्वास्थ्य के हमने अंगों को नहीं पकड़ा, अंगों को काट दिया, तो क्या बचेगा उसमें? कुछ नहीं। और उसका परिणाम यही होता था। जैसे हम योगा कराते लोगों को, योग किया लोगों ने, अब योग क्या किया? यम नियम आसन, तो यम और नियम उसने दिए छोड़, आसन और प्राणायाम पर सिर्फ जोर दिया कि करो धीरे धीरे यम नियम को। यम नियम बिल्कुल भी नहीं पकड़ा, सिर्फ आसन प्राणायाम किया, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि कोई भी बिना सिर का और बिना हाथों का शरीर जीवित रहेगा का? गले से उसके है ही नहीं कुछ, आधा शरीर पड़ा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं। यही स्थिति हो रही है प्राणायाम के साथ। आरोग्यता कैसे आएगी? यदि कुछ बिंदुओं को हम लोग पालन करना शुरू कर दें। प्राचीन समय में थोड़ा सा चर्चा कर लें। प्राचीन समय में जो व्यक्ति थे, पूर्वज थे जो हमारे, आपने देखा हो एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे थे, दादाजी दादी जी, उन्हें यम नियम आसन प्राणायाम नहीं आते थे, उन्हें बहुत अधिक वैज्ञानिकता नहीं पता थी, लेकिन उनका जीवन बड़ा स्वतंत्र था। वो पूर्णतः जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे थे, पूर्णतः स्वतंत्र थे, किसी से उनका झगड़ा नहीं था, किसी से उनकी ईर्षा नहीं थी। और कहते हैं अंतिम समय जब उनकी मोक्ष हुआ, मृत्यु हुई, तो बड़ी सहजता से, जैसे बड़े संतों की मृत्यु होती है, ऐसे उन्होंने जीवन का निर्वहन करके और अंतिम क्षण में मृत्यु को प्राप्त किया। बड़े बड़े संतों को जो नहीं मिलता, आखिर क्या ऐसा था उनके जीवन में? उनके जीवन में ये था, यदि हम यहाँ योग की बात करें तो यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सबसे बड़ी बात अहिंसा। वो जो हमारे दादाजी थे, दादी थे, बुजुर्ग थे, वो किसी की हिंसा करना पसंद नहीं करते थे। वो कभी चींटी को भी मारना उचित नहीं कहते थे, भैया ये धर्म के विरुद्ध है, उचित नहीं है, चींटी को भी मत मारो, आटा डाल दो खाने के लिए, चींटियां निकली हैं तो चीनी आटा मिक्स करके डाल दो, वो खा लेंगी, चली जाएंगी। वर्तमान समय में हमने क्या निकाला? हम जब टेक्नोलॉजी से जुड़े तो हमने कहा फिनाइल लाओ, छिड़क दो, 1 मिनट में सफाया होगा, झाड़ू लगा के साफ कर दो। हमने उसका विकल्प ही निकाला। उन्होंने उनको आटा और चीनी डाली थी और हम लोगों ने फिनाइल डाला। ठीक, यहां पर अहिंसा वाली जो नीति है, योग का, आरोग्यता का जो एक अंग है, वो हमने पालन करना बंद कर दिया। हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पशु पक्षी से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक का जो इस ईश्वर ने एक सृष्टि बनाई है, साइंस में पढ़ते हैं ना, ये सारा क्रम जो बना हुआ है, श्रृंखला है, ये जरूरी है ना। क्या बोलते इसको, नाम निकल गया इस समय दिमाग से, इस चक्र जो चलता है उसका, उसको नाम देते हैं कुछ, जीवन चक्र वो कहलाता, परिसंचरण ऐसे कर करके कुछ। देखो इस समय पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, वो सबका एक दूसरे से जीवन जुड़ा हुआ ये चलता था। उस तंत्र को हमने कहीं ना कहीं तोड़ना, विखंडित करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज वो उन लोगों का बड़ा सार्थक था, पेड़ पौधों से लेकर के सारी चीजों में वो लोग देखते थे। नियम तो उनके थे ही, ये प्रातः जागना। अब सूर्योदय से पूर्व यदि हम जागते रहें, आप प्राणायाम बैठ करके ना करें, लेकिन इन नियमों का सिर्फ पालन करना शुरू कर दें, आपके जीवन में योग आ गया, आप आरोग्यता की तरफ बढ़ गए। पहले कदम से पहली चीज, आपने किसी को मारना, हत्या करना छोड़ दिया, आपने एक चरण पार कर लिया। सत्य, अब आप सत्य बोलने लगे। सत्य का परिणाम क्या होगा? सत्य का परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर सत्यता नहीं है, जिसके अंदर भी सत्यता नहीं है, ये बात परम सत्य है, अकाट्य सत्य है,
यदि आपके अंदर सत्यता नहीं है तो आप किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ किसी के विश्वास पात्र नहीं बन सकते हैं यदि आपके अंदर सत्यता नहीं। ये नितांत सत्य है। जिसके अंदर सत्यता नहीं वो किसी का देखने के लिए, भले ही तुम्हारे पास बहुत अधिक पैसा हो तो चार लालची लोग आपसे कहते हैं अरे वो तो हमारे परम मित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि सत्यता नहीं है, यदि आज जिनको हम जानते हैं और जो हमसे जुड़े या हम उनसे जुड़े हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बिंदु सत्य का जुड़ा हुआ है। आप जिनसे जुड़े हैं यदि सत्यता के साथ है, जिस दिन आपका झूठ पकड़ा जाएगा माँ तुरंत कहेगी बिटिया ये तो हम जानते नहीं थे, आप इतनी झूठ बोलती हो, और उसी दिन कहीं ना कहीं मनमुटाव प्रारंभ हो जाएगा। आपके प्रति वो सत्यता, वो स्नेह जो है, जो दुलार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो स्नेह खत्म हो जाएगा। अर्थात आपसी प्रेम, सद्भावना, सद्गुण को रखने का तरीका सबसे बड़ा क्या है? सत्य। आपको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आप सत्य पकड़ना पड़ेगा। आप सत्य को पकड़ लीजिए, सारी चीजें आपके पीछे आ जाएंगी। विश्वास जिसे कहते हैं लोग, विश्वास क्यों करते हैं? सत्य की वजह से। झूठ वाले पर नहीं करते। कहते वो झूठा व्यक्ति है, अभी कुछ बोल रहा था, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा, उसका ठिकाना थोड़ी है। लेकिन सत्य व्यक्ति यदि किसी बात को झूठ भी कह दिया तो भी लोग कहेंगे ना फला व्यक्ति कहता तो सत्य है, झूठ नहीं हो सकती उसकी बात। और ये क्या है? ये योग का अंग है। तो इस बात को पूर्वज लोग जो थे वो कहते थे भैया जवान दे दी। चौपाइयां बोला करते थे, रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो महाराज दशरथ का था वही हम लोगों का, भैया जो सत्य कह दिया तो कह दिया, जवानखोरी नहीं करेंगे। आजकल हम कितने जवान पर पक्के रहते हैं। अरे वो तो मजाक में कहा था, हमने फोन पर कहा था, आ जाएगा सामने तो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मैं फ्रेंड से बोल दिया। लो बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? यही सोचा करते हैं हम, सोचते हैं ना। तो सत्य को हमें शत प्रतिशत सत्य का धीरे धीरे प्रयास करना, और ये चीज इकट्ठी नहीं होती है। आप चाहें कि हम एक बार में सब कुछ प्राप्त कर लें, कभी नहीं, असंभव है। आप एक बार में छत पर जा सकते हैं क्या? नहीं। एक बार में किस क्लास में बीए में आ गए हैं, स्नातक पढ़ने लगे हैं, इंटर पास कर गए हैं, एमएससी कर रहे हैं, पहली बार में पहुंच गए क्या? नहीं। कक्षा 1 2 3 4 क्रमशः बढ़ना पड़ा, तो क्रमशः जाना पड़ेगा आपको, आप इकट्ठे नहीं जा सकते। ऐसे ही सत्य का होता है, धीरे 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 कि हमें इस विषय पर सत्य आचरण करना, सत्य बोलना है, धीरे धीरे प्रयास करना, वो आपके स्वभाव में आ जाएगा। और स्वभाव बनते बनते आप वैसे ही बन जाएंगे। फिर अनायास में, जैसे अभी होता है, हम जा रहे हैं छतरपुर, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ग्वालियर। कुछ लोगों के स्वभाव में होता है, अच्छा नौगांव जा रहे हैं, कहेंगे महोबा। कोई व्यक्ति महोबा मिल गया, क्यों भैया आप तो कह रहे थे महोबा, नौगांव जा रहे थे, नौगांव मिल गए, अरे वो इरादा पलट गया। तो ये अनायास बोलते, जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई पैसे का नुकसान नहीं, आपका कुछ नहीं, लेकिन सहज भाव से वो उल्टा बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो ये सत्य का पालन। चोरी ना करना किसी भी वस्तु का, चोरी से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि जा करके चोरी कर लेना, लेकिन तात्पर्य ये है कि किसी की वस्तु है, कुछ है, उसको प्राप्त करने की यदि हमारे अंदर हम अपनी क्षमता योग्यता बढ़ाएंगे, स्वतः प्राप्त होगी हमको निश्चित तौर पर। छीन करके या किसी से के साथ धोखा करके हम प्राप्त करें, वो चोरी की श्रेणी है। और ब्रह्मचर्य जीवन में होना परमावश्यक है, पूर्ण सात्विक जीवन को जीना। अपरिग्रही रहें, बहुत अधिक हमारे अंदर आसक्ति की भावना, बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे एकदम एक धारा में, बस ये तो प्राप्त करना ही है, कुछ भी हो जाए, हम ना हम खाना खाएंगे ना ये करेंगे, प्राप्त करके ही रहेंगे। ये तरीका ठीक नहीं। पहले जिस संयंत्र से आपको जहां जाना है, आपको कहीं यात्रा करनी है लंबी, तो यात्रा करने के लिए आपको क्या चाहिए? साधन। आपको जिस गाड़ी से जाना है, हमको जिस कार से जाना है, वो कार पंचर है, कार का इंजन ठीक नहीं है, और आप यात्रा करना प्रारंभ कर दो, बताओ उस गंतव्य तक पहुंचोगे या नहीं? कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आवश्यक है कि जिस लक्ष्य पर हमें जाना है उसका यंत्र क्या है, साधन क्या है, उस साधन को सही रखना। अब आप लोगों का लक्ष्य जो भी हो जीवन में, कुछ बनने का, कुछ पाने का, तो किससे पाओगे? अपने दिमाग से, अपने इस शरीर से।
यही है ना, इस तन का प्रयोग करना है और इस मन का प्रयोग करना है। और जब तन मन से प्रयोग करोगे, धन का पिताजी माताजी लोग प्रयोग कराएंगे, तन मन धन सभी लगना है उसमें, लेकिन ये तन और मन आपके बस में है। धन तो ईश्वर की कृपा है, ये संयोग है कि आपको माता पिता सब कुछ संयोग मिला, आपके पास सारी व्यवस्थाएं जो भी है, जैसा सामर्थ्य जिसका है दे रहे हैं माता पिता, उस पर आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। लेकिन तन और मन तो आपका है ना, भले ही ईश्वर ने दिया लेकिन ये आपके पास है, कहने का तात्पर्य। तो इसको यदि हम सही नहीं रखेंगे, ये पंचर है अगर आपका कहीं, तो गड़बड़ है कहानी। अब इसमें पंचर क्या है, कांटे क्या हैं? इसमें कांटे वही हैं बस कि आप हमसे कुछ कहें और आप जिएं कुछ, बताएं कुछ, करें कुछ, आचरण में कुछ हो, दिखावे में कुछ हो। ये चीजें आधुनिक युग में सर्वाधिक जिस पर होड़ लगी हुई है, होड़ ये लगी है कि अगर हमारी सहेली बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन का कोई वस्त्र पहन के आती है तो हमको उससे ज़्यादा सुंदर डिजाइन का पहन के जाना है, उससे ज़्यादा महंगा कुर्ता पहन के जाना है, ये दिखाने के लिए कि हम उससे ज़्यादा रईस हैं। जबकि सच में हमारे घर में उतना पैसा ना हो तो हम पड़ोसी का मांग करके पहन करके आने में सुकून महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए उसको कि हम तुमसे ज़्यादा अमीर हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपने कुर्ता मांग लिया, आप पहन करके गई, बाई द वे अगर कुर्ते में कुछ दाग लग गया तो वहाँ पैसा भरना पड़ गया। दूसरी चीज़, नहीं लगा, कभी किसी संयोगवश जो आपकी मित्र पड़ोसन थी वो और आपकी सहेली कभी एक जगह मिल गई, उसी कुर्ते को पहने और चर्चा चल गई, और कहीं ना भी चली तो भी आपके मन में एक शंका पैदा, आज वो वहाँ सहेली गई है और दोनों पहुँचेंगे, अब तो पोल पट्टी खुलने वाली है। आपके मन में एक अप्रत्याशित बिना किसी कारण के अकारण ही एक दिमाग में तनाव पैदा हो गया। किस वजह से हुआ भाई ये तनाव? सिर्फ इस वजह से कि जो हम नहीं थे वो हमने दिखाने का प्रयास किया, जो हम नहीं थे वो दिखाने का प्रयास किया, और उस वजह से हमारे मस्तिष्क में तनाव आना प्रारंभ हुआ। इसलिए ये बहुत आवश्यक बात है कि हम जो हैं वो हम दिखें, ये सबसे सरल। इससे क्या होता है, और ये जरूरी नहीं कि इसके पहले हम नहीं थे, जब जान गए, जब जिस समय से जान गए उस समय से मान गए। आवश्यक है क्या? जैसे इसके पहले जो हमारी जीवन शैली थी, ठीक है, योग के क्षेत्र में थे, पूजा पाठ इत्यादि में बहुत अधिक समय नहीं लगता था, नहीं उस विषय पर जानते थे, उस विषय का नॉलेज नहीं था, हम चंदन नहीं लगाते थे, कभी थोड़ा लगा लिए, कभी कोई किसी विशेष प्रयोजन पर, आज परमानेंट लगाते हैं। कोई कहे पहले तो ऐसे दिखते थे, आज ऐसे दिखते, तो दिखते हैं, घर पे हैं तो वैसे ही हैं, बाहर हैं तो वैसे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कॉलेज में आए हैं तो वैसे हैं, चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने आप को। क्यों? आज चेंज करके आएंगे, कल हम फिर देखेंगे दूसरे रूप में, तो चिंता होगी, बेटियों ने तो ऐसे देखा था और कल हमको वैसे देखेंगे, तो क्या विचार करेंगे? फिर हमको चिंतन करना पड़ेगा। हमको चिंतन करने की जरूरत ही नहीं, जो हैं यहाँ हैं, जो हैं वहाँ हैं, अपने विद्यालय में, अदर जगह हैं, घर पर हैं, कहीं पर भी हो। यदि आपने ये ढाल दिया कि सामने वाले से क्या फर्क पड़ता, और सच बताएं सामने वाला वही कहता है जो आप होते हैं, इसमें कष्ट की बात नहीं। अनेकों बार ऐसा भी हो जाता है, नजरिया अपना अपना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, ये भी होता है। कोई व्यक्ति 24 घंटे बेईमानी करके कमा रहा, दलाली कर रहा, अन्यत्र कोई भी कार्य कर रहा, गलत कार्य कर रहा, तो वो आपको उसने दृष्टि से देखेगा, उसकी नज़र में हम चोर लुटेरे होंगे। वो कह भी सकता है समाज में, अरे चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, ठीक है, हम हैं तो नहीं चोर उचक्के लुटेरे। जब है नहीं और कोई व्यक्ति कह रहा आपका नाम राधा नहीं है, कोई चिल्ला रहा राधा राधा राधा, उधर से चिल्ला रहा, तो आप आवाज़ लगाएंगे क्या? नहीं। क्यों? आपका नाम ही नहीं है। कोई चिल्ला रहा कृष्णा कृष्णा, आपका नाम ही नहीं है। आपका जो नाम है अगर वो पुकारा जाएगा तब आप आवाज़ देंगे, ठीक है। हम चोर थे नहीं, हम लुटेरे थे नहीं, हमको किसी ने कहा लुटेरे, जब हैं नहीं तो हमें दिक्कत किस बात की? और यदि हैं, अब आपका नाम है, अब आपका जो नाम है, नीलम नाम है, नीलम किसी ने कहा तो आपको आवाज़ देने में क्या दिक्कत है भाई? नाम ही तो लिया। यदि आप चोर हैं, बेईमान है और कोई बेईमान कह रहा तो इसमें भी बुराई की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं और जो हैं वही तो कह रहे लोग। यदि आप गलत हैं और गलत को लोग गलत कह रहे तो आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं। इसलिए नहीं है कि आपको सुधार करने की जरूरत है, यदि गलत हैं तो, और सही है
और सही में कोई गलत कह रहा, तो जब हम गलत है नहीं और अगला व्यक्ति कह रहा तो कहने दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए मस्तिष्क पर तनाव नहीं आएगा। आप कहें वो तो ऐसे बदनामी कर रहे हैं हमारी, कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए, त्रेता युग बीत गया पूरा, कितना क्या सारे विचार चलते रहे लोगों के, आरोप लगाए गए, प्रत्यारोप चले, सब कुछ चले, कि आज राम को लोग अब पूजनीय मानने लगे क्या? पूज्य ही मानते हैं। कृष्ण के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, आज भी मना स्थितियां जिसकी जैसी हैं, उसका अपना दृष्टिकोण रहता, तो क्या लोगों ने कृष्ण भगवान को पूजना बंद कर दिया? नहीं ना, सत्य हमेशा रहता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि लोग जो कहा करते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। ठीक है, परेशान होता है, लेकिन एक बात बता दें, सत्य को भी ताकत की जरूरत होती है। यदि सत्य को भी आप लोग कमजोर होकर के प्रस्तुत करेंगे, कमजोरी के साथ प्रस्तुत करेंगे, तो सत्य हार जाएगा, असत्य हावी हो जाएगा उस समय। इसलिए सत्य को भी ताकत की जरूरत होती है, सत्य को भी बहुमत की आवश्यकता होती। खूब सत्य हैं आप, परम सत्य बने रहें। हम सत्यवाणी को चिल्लाएं, अकेले चिल्लाएं और 100 बेईमान हो उधर से आवाज लगाएं, तो किसकी आवाज बुलंद होगी भैया? बेईमानों की, क्योंकि उनका ज्यादा बोलबाला है। इसलिए ये बात जानते हुए कि सत्य है तो सत्य के साथ खड़े होना और साथ में सहयोग करना, आवाज को बुलंद करना, ये आवश्यक है। समाज में कुछ विकृतियां भी आई हैं वर्तमान समय में कि लोगों ने कहा सत्य है, सत्य तो अपने आप संघर्ष करता, सत्य संघर्ष ही करता रहे जीवन भर, सत्य के साथ खड़े मत हो। ऐसे थोड़ी होता कि सत्य संघर्ष करे। तो हमें अपने जीवन में सत्यनिष्ठा का, और उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है, ये पूर्णता आरोग्यता की स्थिति है। अब आपके अंदर विकृतियां कहाँ कहाँ से पैदा होती हैं, क्यों हो रही हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लो। पिछले कालखंड में पूर्वज जो थे, उनका खाना पीना भोजन इत्यादि कैसा था? वो पिज्जा बर्गर इत्यादि चाउमीन नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे वो बनाना नहीं जानते थे, सच बात है। उन्हें चाउमीन बर्गर पिज्जा इत्यादि समोसे पकौड़ी कचौड़े बनानी नहीं आती थी, और इसलिए वो लोग चाट पकौड़े नहीं खाते थे। ठीक, वर्तमान समय में जो भोज्य पदार्थ बन रहा, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी, वर्तमान वैज्ञानिक युग है ना, कि 1% भी वैज्ञानिकता है। बताओ, आपको लगता है? आप बता दीजिए, आपकी जो ये बर्गर में वैज्ञानिकता है? चाउमीन में है? पिज्जा में है? भाई ये तो वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय के बने हुए भोज्य पदार्थ हैं। यदि इसमें वैज्ञानिकता है और ये साइंटिफिक भोजन है, तो फिर इसके खाने से तो पौष्टिकता आनी चाहिए शरीर को। बोलो, गलत बोल रहे, सही? खाने से स्वास्थ्य बनना चाहिए सर। यदि इसमें वैज्ञानिकता है तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए बीमार व्यक्ति को बर्गर और पिज्जा देना चाहिए नहीं? क्यों? पूर्ण अवैज्ञानिक भोजन, वैज्ञानिक की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, आध्यात्म की बात से नहीं हो रही। अभी धर्म की बात से करो तो 1% छूने लायक भी नहीं, खाने की तो बात छोड़ दो। यदि धर्म के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर उसमें लहसुन प्याज इत्यादि से लेकर के और बनाने की शुद्धता चीज अलग है, पवित्रता अलग हो जाती है। शुद्धता में तो सिर्फ तुम्हें मक्खियां नहीं बैठ रही हैं, वो शुद्धता की दृष्टिकोण में आ जाएगा। लेकिन जहां पवित्रता की बात आएगी, स्वच्छता की बात आएगी, उस जगह अलग बात होगी। क्या होगी? बनाने वाले ने स्वच्छ कपड़े पहने थे या नहीं, नहा करके बनाया या नहीं, पता तो नहीं, सोच से आया, हाथ धोए, बस कैसे ही उसने शुरू कर दिया बनाना। और प्रायः जो चाट पकौड़े समोसे इत्यादि बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। रात में मटर सटर पटर जो भी है डाल दो और सुबह में उबाल दो, और नहाया धोया बाद में फुर्सत से नहाएंगे, पहले ये जो भी हैं तलवल के सब बना दो, और जो भी उसमें चीटी वीटी दुनियादारी कुछ भी कूड़े का कचरा गिर गया हो तो उसको सब मिक्स कर दो। होता कोई पवित्रता स्वच्छता? क्यों बनाएगा उसको? क्योंकि उसे भगवान को प्रसाद नहीं लगाना है। उसकी मना स्थिति यह है कि हम जिसको बना रहे हैं वो लोगों को खाना है। इसलिए चाट बनाने वाले ने कभी कल्पना नहीं की होगी, शायद कोई अपवाद स्वरूप हो, पिज्जा बनाने वाले ने, कि किसी भगवान को प्रसाद लगना है इसका, लगता भी नहीं। और इसलिए लगता नहीं, इसलिए पूर्ण अशुद्धता अशुचिता के साथ बनाया जाता है। अब उसका परिणाम, उसका एक तरफ परिणाम तो बीमारियां जो देता है, ये तो तुम्हें दिख रही बहुत है। इसका और दूसरे रीजन देख लो आप, क्या होगा। जब हम भोजन करते हैं
पहले भोजन की मनाही क्यों थी? पूर्वज क्यों आखिर ऐसा करते थे कि हम जगह जगह भोजन नहीं करेंगे, किसी भी जगह हम ग्रहण नहीं करेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण ये था, महाभारत कालखंड, महाभारत का युद्ध हुआ ना जब, और भीष्म पितामह जी से पूछा गया कि पितामह आप सब कुछ जानने वाले, इतने विद्वान, और आपके सामने एक नारी का शीलहरण हो रहा, वस्त्र छीने जा रहे हैं, दुशासन अत्याचार कर रहा, और आप एक बार आवाज नहीं उठा सके? यदि भीष्म पितामह चाहते हैं चुप, किसी की हिम्मत नहीं, उंगली उठा देते, किसी की यह हिम्मत है? कौरव पांडव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि भीष्म पितामह के सामने कोई खड़ा हो जाए, कोई नहीं बोलता। 1 मिनट में सब कुछ रुक सकता था, सारा तांडव बंद हो जाता। आखिर आपने क्यों नहीं कहा? आप पितामह थे, आप वरिष्ठ थे, योग्य थे, विद्वान थे, क्यों नहीं बोले आप? आखिर कारण क्या है? तब भीष्म पितामह ने अंतिम समय में जो शब्द कहे, उनका कहना था कि उस समय हम दुर्योधन का जो अन्न खा रहे थे, उस अन्न की वजह से, एक बहुत सरल कहावत सुन रखी है हम लोगों ने गांव में, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बहुत सरल भाषा में कवियों ने बड़ी सुगमता दी है। शास्त्रों की वाक्य समझ में नहीं आते, संस्कृत के श्लोक लोगों को समझ नहीं आते, इसलिए कवियों ने बहुत सरल भाषा में लिख दिया, और उसको हमने समझा कुछ नहीं। क्यों? जैसा खाओ न वैसा होवे मन, जैसा खाओ न वैसा होवे मन, उस पर गौर कभी किया ही नहीं। सुना अनेकों बार है, सबको याद है, एक एक बच्चे बेटी को याद है ना? कभी विचार किया जैसा खाओ न वैसा होवे मन? विचार नहीं किया, बस सुना तो कई बार है, याद भी है, याद है ना? अन्न जैसा खाएंगे वैसा आपका मन होगा। यदि आपने दूषित अन्न खाया है तो आपका मन दूषित होने वाला है, 100% दूषित होगा। और इसीलिए पहले कहीं पर भी बिना किसी विचार के जो भोजन बनाया गया, बिना किसी पवित्रता शुचिता के बनाया गया, वहां भोजन ग्रहण नहीं किया जाता था, न लोग करते थे। अरे भोजन तो ठीक है, किसी अशुद्ध व्यक्ति के, अपवित्र व्यक्ति के द्वारा जल लाया है तो उससे स्नान भी नहीं करते थे। अब इसको गलत एंगल से प्रचारित किया गया, छुआछूत के दृष्टिकोण से। कहीं कुछ छुआछूत से मतलब नहीं है उसका, उसके पीछे रीजन है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का। जब कोई भी व्यक्ति जिसका विचार नेगेटिव है और वो जिस विषय वस्तु को जिसको स्पर्श करेगा, उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा जाएगी, मतलब जाएगी। और वो आपने ग्रहण किया, हमने जल दिया आपको, यदि हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा है तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर जानी है। यदि पॉजिटिव ऊर्जा है तो पॉजिटिव ऊर्जा जानी है। आप सिनेमा घर में जाते हैं, सिनेमा घर की चारों ओर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? 80% से 90% नेगेटिव ऊर्जा से भरा होता है। मंदिर में जाते हैं आप, देवालय में जाते हैं, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा होती है, और इसीलिए वहाँ पहुँचते ही मन में एक शांति का अनुभव होने लगता है। मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, एक मन में स्वतः शांति बढ़ने लगेगी, और सिनेमा घर की तरफ बढ़े, एक उथल पुथल क्रांति ढिशुम ढिशुम करके तुरंत चलने लगेगा, मन के अंदर दौड़ने लगेंगे भाव, कोई भी हो। ये स्थान विशेष का प्रभाव है, ये ऊर्जा का प्रभाव है। आपने फोटो में देखा होगा, एक चित्र बनाते हैं जैसे, उसमें एक ओरा चक्र बना देंगे, फिर तीर जैसे निकाल देते हैं। कोई भी व्यक्ति है, जिस भावना का, जिस विचारधारा का होगा, उसकी विचारधारा का उसके अंदर प्रभाव जाएगा, वो छोड़ के जाएगा। ये सत्य है। यदि हम नकारात्मक ऊर्जा में होंगे, आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा डाल के जाएंगे, सकारात्मक होंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक दे के जाएंगे, पहुंचेगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, यदि हमें स्वस्थ रहना है, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, बौद्धिक दृष्टिकोण से, और बुद्धि की स्वच्छता के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए। अब बताओ बुद्धि पैनी होगी कैसे? आपने चाट खाई है, चाट वाले के जो जो मनोदशा विचार भाव जैसे जैसे बनाने वाले के थे, पिज्जा बर्गर इत्यादि जो भी खाया आपने, वो सारे विचार भाव आपके अंदर आने हैं, 100% आने हैं, आपके अंदर सब कुछ आएगा। अब आप खाना तो खा रहे हैं गंदे से गंदा, कहीं पर भी खा लिया, ढाबे पर भी खा लिया, कहीं पर भी खा लिया, कैसा भी खा लिया, कभी इस विषय पर विचार ही नहीं किया। और यदि आप कहीं अभक्ष पदार्थ भी खाते हैं, तब तो फिर कहने ही क्या है। जो खाने योग्य भी नहीं है वो खा रहे हैं, तब तो बड़ा खतरनाक काम है। कुछ जो अच्छे संत हैं और महापुरुष वो कहा करते हैं, बोले मनुष्य बड़ा खतरनाक है श्रीमान जी। कैसा? किसी दूसरे को समझाओ तो समझ जाता है, जैसे आपने देखा होगा पशु भी समझ जाते हैं,
लोग सिंह को लेकर के और भालू चीता सबको समझा देते हैं, और जैसा समझा देते हैं वो वैसे वैसे करने लगते हैं, सर्कस में करने लगते हैं। बंदर से साइकिल चलवा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, समझ जाता है बंदर, समझाते हैं। लेकिन इंसान, कहते हैं इंसान को तो ना खाने का और ना समझने की बड़ी विचित्र कहानी है। कुछ भी खा जाए इंसान, साग खा जाए, भात खा जाए, रोटी खा जाए, दाल खा जाए, अचार खा जाए, और घास भी खा जाए और मांस भी खा जाए। जैसे सिंह घास नहीं खा सकता, मांस ही खाएगा। गाय मांस नहीं खा सकती, सिर्फ घास ही खाएगी। लेकिन मनुष्य घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, और तुम समझाने की कोशिश करो तो तुम्हारा भेजा खा जाए। कुछ भी खा जाए, कोई ठिकाना नहीं इसका। मनुष्य बड़ा खतरनाक हो गया। इसलिए मनुष्यता हमारे अंदर तभी आएगी जब हम आरोग्यता होगी हमारे अंदर। आरोग्यता कब होगी? आरोग्यता तब होगी जब हमें अंगों का पालन करना शुरू करेंगे। और अंगों के पालन करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है हमें अपने भोजन की सात्विकता। भोजन की सात्विकता बढ़ेगी, उसी दिन से आपका विचार और चिंतन बदल जाएगा। चिंतन सकारात्मक होगा, भोजन सकारात्मक होगा, चिंतन सकारात्मक होगा। जैसे जैसे चिंतन सकारात्मक होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके माइंड का सेट का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो तीव्र हो जाएगी, और वो तीव्र हो जाएगी तो हाई सैटेलाइट मोड पर पहुंचेगी। फिर जो अभी मन में लगा करता कि ये कंपटीशन एग्जाम कैसे निकालते हैं बच्चे, कैसे संभव होता है कि कंपटीशन एग्जाम निकल जाते हैं सहजता से, सच बता रहे, बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का, बहुत बड़ा मंत्र है। जिसको ज़्यादा ऊंचाई पर जाना हो, परीक्षाएं पास करनी हो, आप अपना भोजन की जितनी सात्विकता कर देंगे, यहाँ तक कि जो बनकर के फैक्ट्री से बिस्किट इत्यादि भी आती है ना, इसमें भी कोई शुचिता का ख्याल नहीं है। बनने में कैसे बनी है, कहाँ बनी है, क्या फेंकेंगे, कोई मतलब नहीं। यदि इसको भी हम त्याग सकें तो बहुत बेहतर है। सिर्फ दाल रोटी खाओ, सादा खाना खाओ, जहाँ घर में बना हुआ है भोजन उसको ग्रहण करो। ये बाजारू वाले सिस्टम से जितना दूर, और जहाँ स्वच्छता पवित्रता से, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ लोग बना रहे हैं तो प्रसाद के लिए ही बना रहे हैं, तो बहुत हद तक उनका जो विचार है वो उस समय क्यों हनुमान जी का प्रसाद लगना है, तो एक भय है मन में, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के साथ बन रहा है, वो पवित्रता के साथ बन रहा है। वो बात अलग है कि समय मिलावट का है तो मिलावट भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्वच्छता पवित्रता तो है। लेकिन बाकी जगह पर तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तो वो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आनी है, संभव है। तीसरी चीज, अब इस पर आपको डिसाइड करना है। आप लोग चूंकि पर्याप्त बड़े हैं, किसी चीज़ पर फोर्स करने का अपना काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक दृष्टिकोण देना है कि पिछला जो युग था, वर्तमान पिछले जो पूर्वज थे हमारे, आपको समझ आ गया होगा, वो कभी कहीं भी जाते थे दूर दूर तक तो वो अपना भोजन बांध के लेके जाते थे, खाते रहते थे। अन्यत्र यदि पहचान नहीं, शुद्धता पवित्रता नहीं, तो भोजन नहीं करेंगे, फल खा लेंगे लेकर के, लेकिन ये नहीं खाएंगे। यदि ऐसा हम अपने जीवन में ढाल लें तो जीवन कहीं ना कहीं आपका बहुत सकारात्मकता की तरफ चला जाएगा। और सकारात्मकता बहुत आवश्यक है, सफल होने के लिए सकारात्मकता आवश्यक है। बिना सकारात्मकता के आप सफल नहीं हो सकते हैं। और यही आरोग्यता है, यही योग है। योग पर ही बात कर रहे हैं हम, योग ही चल रहा है, योग के अंतर्गत है ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये सारी चीज़ें। अब चाट पकौड़े का आपने देख लिया जितना बोलबाला है, और घरों में भी प्रयास भी ये रहता है लोगों का कि अगर 2-4 दिन में हमारे घर में ना ऐसा हो तो शायद लोग कहेंगे कि बताओ ये आधुनिक नहीं है, मतलब ये पुराने ज़माने के हैं। जबकि इस बात को विचार करें कि पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग थे वो इसीलिए कितनी सात्विकता थी, कितने शांत चित्त से थे और प्रसन्न थे, और उनका जीवन आनंदमय था, जबकि भौतिक संसाधन कम थे। तो इन भौतिक संसाधनों का यदि प्रयोग करना है तो बाहरी रूप से प्रयोग हो, लेकिन अंदर इन भौतिक संसाधनों का अंदर मत डाल दो, नहीं तो ये खतरनाक हो जाएंगे, ये आपके जीवन को दुष्कर बना देंगे। दूसरी चीज़ आती है मित्रता वाली बात, ये भी मन स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालती है, ये भी आरोग्यता ही है एक प्रकार से। और मित्रों का वर्तमान समय की जो मित्रता है, सबसे पहली चीज तो वही बात आती है इसमें, बिंदु सत्यता वाली बात। अब आप भी ऐसे जानते होंगे अपने आस पड़ोस में कितने ऐसे मित्र हैं जो सत्य बोलते हैं, कितनी सहेलियां हैं ऐसी कितनी आपकी कि जो सत्य बोलती हैं, सत्य भाषण करती हैं। प्राय मित्र, एक कहानी है बहुत सुंदर कि कुछ मित्र बंधु थे, साथ में रहते थे। एक रईस था और वो कुछ करता नहीं था लड़का उनका, तो दीनदयाल ने जो माधव प्रसाद
रईस थे, उनसे कहा कि अरे भाई एक काम बताते हैं, हम सलाह देने वाले बहुत आ जाएंगे मित्र, कई सहेलियां ऐसी आ जाएंगी, आपको बहुत सुंदर सलाह देने लगेगी, आपको लगेगा ये तो हमको इतनी सलाह देती है, हमारी परम हितैषी है, ये आप नहीं समझ पाएंगे कि किस वजह से सलाह दे रही है। बोले बर्फ़ की फैक्ट्री लगाओ, पानी का बिजनेस है, पानी से पैसा कमाएंगे। मित्र ने बर्फ़ की फैक्ट्री, पैसे वाला था, इनके कुछ था नहीं, और दीनदयाल माधव प्रसाद को समझा दिया, उन्होंने बर्फ़ की फैक्ट्री लगा दी। बोले मैनेजर हम हैं, सारी व्यवस्था मैनेजमेंट हम देखेंगे, और देखने लगे। 1 साल हुआ, बोले देखो शुरुआती दौर में तो घाटे में चलता ही है बिजनेस, एकदम से थोड़ी ना फलने फूलने लगेगा। उसको भी लगा सच बात है। दूसरी साल आप बोले धीरे धीरे डेवलप करेगा। अंत में तीसरे वर्ष जब उसको लगा कि ये तो घाटे में ही जाने वाला है, तो विवाद हुआ, छोड़कर बोले लो ये तो इस्तीफा पकड़ो हमारा, और 50,000 रुपये का घाटा लगा के चले गए। मतलब दोस्ती इसलिए थी कि इनसे कुछ फ़ायदा कमा लो। ये चीज़ समझने की बहुत आवश्यक है वर्तमान युग में, कि जो आपसे मित्रता कर रहे हैं वो आपके नज़दीक आकर के सलाह दे रहे हैं, और ये चिंतन आपको करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति यदि हमें सलाह दे रहा है और इस चीज़ को हम करेंगे तो इससे व्यक्तिगत ये लाभ क्या ले रहा है। प्रायः ऐसे मित्र मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको गड्ढे में पटक के जाएंगे उस दिन आपको याद आएगा कि ये तो मित्र की वजह से ये हो गया। और जब हो गया, कई अनेकों बार ऐसे कालखंड हो जाते लोगों के जीवन में कि फिर बाद में कुछ हाथ ही नहीं लगेगा, रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। पता चला माँ बाप से लेके और जाने कितनों से बिगाड़ दिया कहानी, और पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। इसलिए, और ये चीज़ कब हो जाएगी, आप कहें हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। आईना जितना साफ होगा उतना स्वच्छ उस पर तस्वीर और सुंदर चेहरा दिखेगा। जितना ज़्यादा स्वच्छ आपका आईना गंदा है, मैला है, साफ दिखेगा क्या चेहरा। कितना भी चेहरा सुंदर हो लेकिन आईना गंदा है। आईना क्या है, आपका मन। मन कैसे पवित्र होना है, मन की पवित्रता के लिए आवश्यक है सबसे बड़ी बात, जो हम कहते हैं वो हमारे अंदर हो, दूसरों के साथ हम वह भाव ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां समाचरे, सारे शास्त्रों का एक ही सार है कि हम वह व्यवहार दूसरे के साथ ना करें जो हमें स्वयं स्वीकार नहीं। हमें गालियाँ पसंद नहीं, हम किसी को गाली ना दें। हमें किसी के साथ छल, हमारे साथ कोई छल करे हमें पसंद नहीं, तो हम किसी के साथ छल ना करें। सीधा सीधा, बहुत सरल भाषा में। इसलिए यदि आप ऐसा जीवन बनाएंगे, सच बात है, जो छली कपटी मित्र होंगे, सहेलियां होंगी, वो आपसे स्वतः दूर हो जाएंगी, आपके पास ही नहीं रहेंगी। आपके नेचर की वजह से, अरे वो तो बहुत सीधी है, वो उसका तो अलग वो रहता है, वो आपको छोड़ देंगे, स्वतः छोड़ देंगे, आपसे नहीं दोस्ती कर पाएंगे। और यदि आपके अंदर छल छद्म हुआ तो आपके पास ऐसे लोग स्वतः आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। उसका एक चुम्बकत्व होता है ना, जैसे लोहे के पास चुम्बक, जहां लोहा होगा चुम्बक वहां से खींच लेगी। यदि लोहा नहीं स्टील हुआ, चांदी हुई, तब नहीं खींचेगी। तो इसलिए जिसका जो रहता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। एक और व्यवस्था है कि हमारी सही आरोग्यता और जीवन कैसा हो जाए। सब कोई चाहता है हम भले आदमी बन जाएं, अच्छे इंसान बने, यही चाहते ना पढ़ लिख करके, अच्छी नौकरी करें, अच्छे व्यापार करें, अच्छा बिजनेस करें, लेकिन बने अच्छे। ऐसा तो नहीं चाहते कि बहुत पैसा हो जाओ, बदनामी खूब हो। बोलो, अच्छा चाहते ना। तो अच्छा बनने के लिए, और अच्छा तभी बनेंगे जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके अंदर अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा होगी, तभी आप अच्छे बनेंगे। तो अच्छा बनने के लिए सकारात्मक ऊर्जा आप कैसे बढ़ाएंगे। चलिए 3:20 हो गए, बस 10 मिनट में तो सकारात्मक ऊर्जा, और साथ ही साथ आपका नेचर कैसे बदले, हमारा जीवन कैसे हो, अच्छा कैसे बने। इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक कहानी और समापन की तरफ, कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति लगा करके एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवा करके और उससे कुछ ज़मीन भी अपने हिस्से की उसी मंदिर में जोड़ दी, और इस उद्देश्य से जोड़ दी कि जो 2-4 संत इत्यादि जो अच्छे सकारात्मक ऊर्जा के लोग आएंगे उनका भोजन पोषण इत्यादि यहाँ से चलता रहे, ये व्यवस्था रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, मंदिर बन गया। अब इधर बुढ़ापे की तरफ था, पास में बाजू में मकान था, उस पर छत पर बैठ जाता, कहता हमको एक भले आदमी की आवश्यकता है। गांव के बहुत लोग पहुंचे, यार इतना बड़ा मंदिर है, इतनी जमीन लगी हुई है, और इस जमीन से
जो पैसा आना है तो सबको दिखता है कि भाई पैसा आना, तो बहुत लोगों ने सोचा हम यदि इसके मैनेजमेंट में हमको सहभागिता मिल जाए, हम इसके संचालक बन जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा और बिना किए हुए हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बहुत लोग आए, वो व्यक्ति पास में जो कोई आता बात करता तो वो हटा देता। बाद में लोग कहने लगे अरे पागल है फला व्यक्ति, सारी संपत्ति लगा के ये कर दिया, वो किसी को रख ही नहीं रहा, मर जाएगा तब देखो ऐसे पड़ी रहेगी। क्योंकि किसी को वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे थे, चयनित ही नहीं कर रहे थे। रोज अपनी छत पर बैठ जाते, बस सारा दिन ही देखते, छत से बैठे बैठे लोग आते मंदिर में दर्शन, मंदिर बहुत सुंदर था, दर्शन करते चले जाते, दर्शन करते चले जाते। एक दिन एक फटे कपड़े पहने हुए ऐसे व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति आया और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगा दर्शन करके, वो व्यक्ति उतर के आया छत से। उसने कहा कि आप इस व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट देखेंगे। उसने कहा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं, यूँ ही 8वीं पास हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं ये सारी व्यवस्था मैनेजमेंट कर सकता हूँ। बोले नहीं, आप इन व्यवस्थाओं को, इसमें हमें बहुत पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको किसकी ज़रूरत थी? मुझे एक भले आदमी की ज़रूरत थी। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझ में भलाई कौन सी है भाई? आपने कैसे देखा, आपने कैसे पहचाना कि मैं भला व्यक्ति हूँ और मुझको इतनी बड़ी व्यवस्था आप सौंप के जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि अभी आप जब आ रहे थे इस रास्ते में, जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय ईंटा पत्थर इत्यादि रास्ते में पड़ा, फिर इसके बाद इधर चिनाई वगैरह हो गई, मंदिर बन गया, तो कुछ ईंटा पत्थर पड़ा रहा, उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। उसमें से एक पत्थर ऐसा था कि जो निकला हुआ था, वो अनेकों बार लोगों को वहां आने के बाद ठोकर लगी, चोट लगी, गिरे और लोग उठ करके अपने चले गए। आज आप जब आए हैं तो आपने देखा कि पत्थर निकला हुआ है थोड़ा सा, तो आपको चोट नहीं लगी। उससे पहले आपने मेरे एक मजदूर से फावड़ा मांगा, उसको उखाड़ने का प्रयास किया तो वो सहजता से उखड़ना नहीं था, तो फावड़ा लेके गए और उसको उखाड़ करके एक साइड रखा और जमीन को समतल करके, और इसके बाद मंदिर में दर्शन करने गए। और इससे स्पष्ट होता है कि आप एक भले इंसान हैं। कहने का तात्पर्य कि उससे प्रयोजन यह नहीं था। प्रायः जो लोग कार्य करते हैं, जिनकी भावनाएं होती हैं दूसरे के प्रति, समाज में एक ऐसा मैसेज है कि कोई व्यक्ति यदि हम आपके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कुछ आपसे पाने की उम्मीद है। आपके प्रति यदि हमारा बर्ताव अच्छा है तो हमें कुछ आपसे पाने की उम्मीद है। प्रायः तभी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हमें किसी से पाने की उम्मीद ना हो और इसके बाद हम करते रहें, सभी के साथ अच्छा भला करते चले जाएं और निकलते बढ़ते जाएं। जो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, कहने के लिए सुनते हैं लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो सबसे सच्चे, भले और अच्छे लोग होते हैं। अब यदि आपको अच्छा बनना है, भला बनना है, सच्चा बनना है, तो यही तरीका है, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लोभ के, लालच के, आपको जहाँ जो चीज़ दिखे, ब्रेन आपका बताता है कि यहाँ पर जा रहे हैं, ये चीज़ प्रायः ठीक नहीं है, उसको आप कर दीजिए। किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं, लगता है इनके यहाँ ये व्यवस्था देखो, ये कूड़ा डला हुआ है, झाड़ू उठा के थोड़ा सा साफ कर दूँ, किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं। ये व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। प्रायः रिश्तेदारियों में लोग जाती हैं, माताएं बहनें, तो अब तो हालत ये होती है कि पहुंचने के बाद भोजन बनाने के लिए किराए की भोजन वाली बुलानी पड़ती हैं कि खाना बनाएंगे। क्यों? रिश्तेदार आएंगे, जो मामा मामी इत्यादि बुआ आएंगे तो उनको खाना देना पड़ेगा खिला करके, ना कि हम जा करके सहयोग करेंगे उस शादी में। ये क्या है? ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। ये सकारात्मक ऊर्जा नहीं है। हम किसी के यहाँ जा रहे हैं निमंत्रण में, किस लिए? सहयोग करने, असहयोग करने। हम अव्यवस्था फैलाने जा रहे हैं कि हम 2-4 लोग पहुंच जाएंगे तो 4 लोगों की थालियां और बढ़ जाएंगी, 4 थालियां और बढ़ेंगी भोजन की, ना कि हमारे पहुंचने से हम 4 की भोजनों की व्यवस्था करेंगे। ये सिस्टम गलत हो रहा। समझ में आ रहा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गलत तरीके पे जा रहे हैं और इसीलिए जीवन में अशांति रहेगी। तो यदि पूर्ण आरोग्यता चाहिए तो उस आरोग्यता का नाम है हम जितने सकारात्मक हो जाए, सत्य को धारण कर लें, सकारात्मक भोजन करने लगें, शुद्ध भोजन करना प्रारंभ कर दें, और आप देखना आपके जीवन में योग ही योग होगा। और योग का तो मतलब आप जानते हैं, योग का तात्पर्य जोड़ना। तो जैसा शब्द का अर्थ है, सब कुछ जुड़ता जाएगा। सिर्फ 2-4 चीज़ों का इसलिए ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया। उन विषयों को पालन करना प्रारंभ कर देना और आप देखना आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ जुड़ गई हैं, कितने सद्गुण जुड़ गए हैं, आपको खुद ब खुद पता नहीं लगेगा और आप कहाँ पहुँच गई हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग उत्तरोत्तर उन्नति करें, आगे बढ़ें और सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। आज हम लोग महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जानते हैं। क्या नाम था? चेतक। लड़के का क्या नाम था महाराणा प्रताप के? किसी को भी नहीं पता। क्यों? इसलिए नहीं पता कि लड़के ने कोई ऐसा शौर्य नहीं दिखाया जिस वजह से हम उसको याद करें।
ये सूत्र है। यदि जीवन में नाम कमाना है, आगे जाना है, हमेशा अमर रहना है, जिंदा रहना है, तो कुछ करके जाना। समाज में आए हो तो भारत भूमि के लिए कुछ करके जाना, पाके जाना, ठीक। और बचपन में जो प्रार्थना करते थे तो 4 लाइनों में वही याद कर लेना, बस उसी से सब कुछ सार वही है। हमें तो लगता भी बचपन पूरा सही तरीके से नहीं निकल पाया कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। एक एक शब्द में कितनी गहराई है। हम दीन दुखी निविलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का। हमें ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने हैं जिससे हमारे पिता की, दादाओं की, परदादाओं की, भारतीय संस्कृति की मर्यादा छिन्न भिन्न हो। फटे चिथड़े जींस पहन करके हमें नहीं घूमना है। ये मर्यादा कहां बचेगी भैया। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस मातृभूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। भारत माता की जय हिंद। बंदे